उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो ये वीडियो ना बेसिकली एस्टर ट्रैवल को लेकर के होने वाली है। एस्टर ट्रैवल का तो मतलब लगभग आप सभी लोग जानते होंगे, फिर भी अगर कुछ लोग जानते नहीं तो थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो बात की जा रही ना वो इसकी बात की जा रही कि अपने शरीर से अपनी आत्मा को बाहर निकालने की। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली इसी की बातचीत की जा रही। तो अब जो है ना कि इस वीडियो में मैं एक तरीका शेयर करने वाला हूँ जो कि काफ़ी आसान है और काफ़ी सेफ तरीका है, बट ये है कि इसमें ना आपको काफ़ी टाइम लगेगा। क्योंकि अगर आप वैसे एस्टर ट्रैवल करना चाहोगे, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू ना आप इजीली से एस्टर ट्रैवल कर सकते हो, बट उन तरीकों में ना दिक्कत की बात पता क्या होती है। दिक्कत की बात ये आती है लगभग सभी में कि उसमें जो है ना कि 80% केसेस में क्या होता है कि दिमाग जो है ना कि हमारे साथ इल्यूजन क्रिएट कर रहा होता है और हमें लग रहा होता है कि हम एस्टर ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तरह तरह के हमें इमेजेस दिख रहे होते हैं, नदी नदी पहाड़ पूड़ ये सब चीज़ें दिख रही होती है, स्वर्ग वगैरह भी दिख रहा होता है कुछ लोगों को, तो बहुत बढ़िया बढ़िया जगह दिख रही होती है। ठीक है, तो क्या होता है उन तरीकों में, जैसे मैं बता रहा बहुत सारे तरीके हैं, जैसे जो है नी साउंड के थ्रू एस्टर ट्रैवल करते हैं लोग, जैसे अल्फा बीटा गामा ये साउंड्स आते हैं। आप यूट्यूब पे जा कर के देखना, इनके थ्रू लोग वो करते हैं, एस्टर ट्रैवल करते हैं। ठीक है, हिप्नोटिज्म म्यूजिक वो आते हैं यूट्यूब वगैरह पे। ठीक है, आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे, उसे सुन करके लोग वो करते हैं, एस्टर ट्रैवल वगैरह करते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट उन सभी तरीकों में मैंने बताया है कि बस मुझे यही प्रॉब्लम वाली बात लगती है उनमें कि जो 80% केसेस में क्या होता है कि जब एस्टर ट्रैवल करता है ना बंदा इन तरीकों से, तो उसके सामने ना इल्यूजन ही हो रहा होता है, उस दिमाग ना इल्यूजन ही क्रिएट कर रहा होता है और उसे लग रहा होता है ऐसा अरे कि हाँ भाई मैं जो है नहीं कि एस्टर ट्रैवल कर रहा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब जो है नहीं कि थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, और इसमें जो ना आप बिल्कुल 100% एस्टर ट्रैवल कर पाओगे। जो वो होगा ना, मतलब जो आप एस्टर ट्रैवल करोगे वो कोई इल्यूजन नहीं होगा, वो एक्चुअली में एस्टर ट्रैवल होगा। ठीक है, तो अब जो है ना कि थोड़ा सा प्रोसेस वाइज बात करते हैं कि किस तरीके से ये एस्टर ट्रैवल करते हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि भाई तू एस्टर ट्रैवल करता है। तो अगर मैं सिंपल वर्डों में बोलूँ ना, मैंने जो है नहीं कब तक अपनी लाइफ में 4 से 5 बार ही एस्टर ट्रैवल किया है। ठीक है, 2 बार सपनों में और 3 बार वैसे, वो भी इसलिए कि मुझे कुछ जानना था। ठीक है, वो मैं जान चुका तो फिर एस्टर ट्रैवल वगैरह के को करने की मुझे कुछ ज़रूरत पड़ी नहीं। ठीक है, बट आप जो जानना चाह रहे तरीका तो थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि किस तरीके से करना है। तो देखो नॉर्मली ना आपको कुछ नहीं करना, जैसे एस्टर ट्रैवल करना है ना आपको, तो इससे पहले ना आपको किसी भी तरीके से थॉटलेस स्टेट अचीव करनी है बस। ठीक है, यानी शून्य की स्थिति प्राप्त करनी है। जब आप एक्चुअल में शून्य की स्थिति प्राप्त करते हो ना, उसके बाद जब आप एस्टर ट्रैवल करते हो तो काम ना बहुत आसान हो जाता है, बहुत ईजिली आप एस्टर ट्रैवल करते हो कर लेते हो। ठीक है, तो अगर आप में से जो भी बंदे हैं जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा शांत रहता है और शून्य की स्टेट रहती है, तो आप आराम से एस्टर ट्रैवल कर सकते हो। बाकी जो लोग हैं जो बिगिनर वगैरह है, ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आप लोगों को, पहले आप अपना दिमाग शांत कर लो, क्योंकि पहले ना एस्टर ट्रैवल करने के लिए दिमाग को एक लेवल पे लाना होता है, तभी जा कर के आप एस्टर ट्रैवल कर पाते हो। ये नहीं, ऐसे नहीं होगा कि आपका दिमाग अशांत है और आप एस्टर ट्रैवल करने की कोशिश करोगे तो एस्टर ट्रैवल नहीं हो पाएगा, बल्कि आपके सामने प्रॉब्लम ही क्रिएट हो जाएगी। और अगर होगा भी ना तो उस बात की श्योरिटी नहीं कि वो सही भी होगा या नहीं, क्योंकि दिमाग ना आपके सामने इल्यूजन पैदा कर रहा होगा। तो इसलिए फर्स्ट कंडीशन यही है कि आपको जो है ना कि अपने दिमाग को बेहद ज़्यादा शांत कर लेना है, उस लेवल पे लेके आ जाना है अपनी चेतना को, जिससे आप आराम से उस अपनी बॉडी से अपनी आत्मा को डिटैच कर सको। ठीक है, यानी आपको जो है ना कि शून्य की स्थिति प्राप्त करनी है। ठीक है, ये जो है ना कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपको शून्य की स्थिति प्राप्त करने में ही पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। फिर भी जिन लोगों ने शून्य की स्थिति प्राप्त कर ली ना, तो अब उन लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से करना है। ठीक है, आप जो है ना कि इसकी कंटिन्यूसली 10 या 12 दिन तक प्रैक्टिस कर करके देखना, आप इन 10-12 दिन के अंदर ना एक बार ज़रूर एस्टर ट्रैवल कर पाओगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान देना है कि जो एस्टर ट्रैवल वगैरह करो ना, तो अपने आसपास में भगवान की इमेजेस ज़रूर रख लेना। ठीक है, क्योंकि इसमें ना निगेटिविटी अंदर आने का भी डर रहता है, तो कोशिश ये करना है कि अपनी जेब में जो है नी किन्हीं ना किन्हीं भगवान को, जिन्हें आप जो सबसे ज़्यादा मानते हो, उनकी फ़ोटो ज़रूर रख लेना अपनी जेब में। अब जो है नी कि बात करते हो उस तरीके की कि किस तरीके से आपको एस्टर ट्रैवल करना है। तो देखो आपको ना नॉर्मली एक चादर ले लेनी है मोटी सी। ठीक है, और जहाँ पे भी आप कंफर्ट फील करते हो अपने कमरे में या छत वगैरह पे, वहाँ पे आप चादर को बिछा लेना।
ठीक है। और नॉर्मली ये ध्यान रखना, जैसे आप एस्टर ट्रैवल वगैरह कर रहे हो ना, तो अपने घर वालों को बोल देना कि कोई भी आकर के ना मुझे डिस्टर्ब वगैरह ना करे, ठीक है। क्योंकि अगर कोई आपको डिस्टर्ब करेगा ना तो आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपके माइंड को ना बहुत तेज शॉक लग सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि कोई जो है नहीं कि आपके पास आए ना। आप पहले ही अपने घर वालों को बोल देना कि कोई भी मुझे डिस्टर्ब वगैरह ना करे, आ करके ना मुझे मेरे शरीर को कोई भी हिलाए डुलाए नहीं, ठीक है। अब नॉर्मली क्या करना, चादर ले लेनी है, उस पर आपको लेट जाना है और अपने आप को ना बिल्कुल फ्री छोड़ देना है, शून्य की स्थिति में पहुंच जाना है। पहले तो मैं पहले ही बोल रहा आपको, अगर आपको एस्ट्रा ट्रैवल करना है ना, वो भी बिल्कुल सही तरीके से, वो भी रियल वाला, तो आपको उससे पहले शून्य की स्थिति प्राप्त करनी होगी। वरना आप एस्ट्रा ट्रैवल करोगे भी ना तो वो आप सही तरीके से नहीं कर पाओगे, इमेजिनेशन क्रिएट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इसलिए आपको पहले शून्य की स्थिति प्राप्त करनी पड़ेगी, अपने दिमाग को बेहद ज़्यादा शांत करना पड़ेगा, तब जा कर के आप इसे करना। तो नॉर्मली क्या करना है, एक चादर बिछा देना, ठीक है, उस पर आप लेट जाना और बिल्कुल अपने आप को फ्री छोड़ देना। और नॉर्मली क्या करना, ठीक है, जैसे चाहे आप बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल शांत महसूस करो, तो ऐसे फील करना जैसे कि आप उस चद्दर पे से उठ रहे हो। आपको नहीं उठना, बस आपको हल्का सा फील करना जैसे आप चद्दर से उठ रहे हैं, जिस चद्दर पे आप लेटे हुए हो, ठीक है। तो नॉर्मली जब आप ऐसे करोगे ना 10 से 12 दिन के अंदर ही, तो एक्चुअली में क्या होगा, आपका शरीर तो उठेगा नहीं, बट उस शरीर में से ना आत्मा उठ जाएगी बाहर, ठीक है। ये प्रैक्टिकल मैंने कर करके देखा हुआ है, आप कर करके देखना। बस उससे पहले ना आपको शून्य की स्थिति पे पहुंचना है, ये याद रखना। तो नॉर्मली ना फिर क्या होगा, 10 से 12 दिन बाद जब आप ऐसी प्रैक्टिस करोगे ना, तो 10 से 12 दिन के अंदर ही एक्चुअली में आपके शरीर से ना आत्मा उठ करके बाहर निकल जाएगी, बस आपका एस्ट्रल ट्रैवल हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली ना ज़्यादा देर मत रहना बाहर अपने शरीर से, सिर्फ 10 से 15 सेकंड रहना बस। आप जो कुछ भी आपको जानना है उन 10-15 सेकंड के अंदर ही जान लेना और बस फिर वापस अपने शरीर में आ जाना। देखो काफ़ी सिंपल टेक्निक थी, सारा का सारा जो रोल है ना इसमें वो थॉटलेस स्टेट का ही है, यानी आपको शून्य की स्थिति प्राप्त करनी है। आपको बस ये प्रैक्टिकल कर करके देखना है, 10 से 15 दिन के अंदर आप जो है नहीं कि ईजिली पहुँच पाओगे, मतलब ईजिली अपने शरीर से डिटैच हो पाओगे। करके देखना, ये छोटा सा ही प्रैक्टिकल था, आपको बढ़िया रिजल्ट्स देगा ये प्रैक्टिकल।